सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से ससना की तरमीम कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पेश कर दी गई है। जराये के मुताबिक तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने पेश की। मुजवजा तरमीम के मुताबिक आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज वजीर आजम भी शामिल किया जाएगा। इससे मुतालिक बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, बताइएगा क्या कहा गया है इस तरमीम में? जी, ये बहुत ही दिलचस्प जो एक तरमीम है वो जहाँ पे बाकी ओहदेदारों को बहुत सारे चीजें जो है प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे आइन के आर्टिकल 248 में भी एक तरमीम प्रपोज की गई है और सदर पाकिस्तान जिन्हें आर्टिकल 248 के तहत किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल था, अब इसमें वजीर आजम पाकिस्तान का नाम जो है वो भी शामिल करने की जो है वो प्रपोजल दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि जो प्रपोज अमेंडमेंट है इसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को फॉर लाइफ जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ये सब क्लास 2 के अंदर जो प्रपोज की गई है इसमें लिखा गया कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स whatsoever shall be initiated or continued against the president for his life and governors for during his term of office। यानी गवर्नर जो होंगे उनको ओहदे तक के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, लेकिन जो सदर पाकिस्तान है उनको फॉर लाइफ किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो है वो जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। और इसके अलावा सदर के साथ साथ वजीर आजम का वर्ड भी इसमें डालने की तरमीम जो है प्रपोज की गई है और उनको भी जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। 27वीं आईनी तरमीम पर कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हो गया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दिन 11 बजे दोबारा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एशनाई का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। 20% मामलात को कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। है 243 तक हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं। अभी हम क्या कहते हैं 175 जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी कॉम्पोजिशन, उसके इख्तियारात, उसके बाद उधर तक हम पहुँचे हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे जब 243 भी है, 248 भी है और जो शिकें हैं आइन की उनके ऊपर जब बहस होगी और फिर राय होगी तो उसके बाद पास तजावीज़ आई हैं 3-4 जिसमें 101 लोकल गवर्नमेंट का जो 148 चेंज चाहते हैं एमक्यूएम वाले, उनकी तजावीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान वाले कुछ अपनी तजावीज़ लेकर आए हैं। तमाम तजावीज़ पर कल बहस होगी और रायज़नी होगी। उस पर क्या फ़ैसला होता है वो कल पता। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कहना है कि 27वीं तरमीम पर 100% इत्तफ़ाक़ राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। तमाम सियासी जमातों को कायमा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। 60% क्लॉजेज हैं, उन पे सिर्फ अभी बहस मुकम्मल हुई है। 2-3 सवाल उठाए गए हैं मुख्तलिफ अराकीन की तरफ से, जिसे हमने खुश दिली से कबूल किया है। वो क्या सवाल थे? लीगल इश्यूज हैं। अब आपको सारे इसलिए नहीं बताए जा सकते कि फंडामेंटल नहीं है। कुछ जुरिस्डिक्शन का इशू है, कुछ लीगली ये चीज किस तरह से होगी, आया इसको ऐसे होना चाहिए, इसी वजह से कमेटीज बैठती है ना, डिस्कशन होती है। कल ये सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। आज कल 11 बजे दोबारा मीटिंग है जी। कल फिर बैठेंगे, अर्करेजी करेंगे और जब तक सारा कंसेंसस नहीं हो जाता तमाम अराकीन दोनों ऐवानों के जो हैं, कौमी असम्बली के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, हर जमात को इसमें हमने दावत दी है। जो जमातें इन कमेटीज का हिस्सा नहीं थी, जिनकी प्रेजेंस नेशनल असम्बली और सेनेट में है, उन सबको इन्वाइट किया। इसी वजह से आज ANP की नुमाइंदगी नहीं थी लॉ जस्टिस कमेटी में, उनके सेनेटर तशरीफ लाए, बाप पार्टी के पार्लिमानी लीडर तशरीफ लाए, एजाजुल हक साहब ने जूम पे ज्वाइन किया, मैनी अदर्स। कल भी इसी तरह से होगा इंशाअल्लाह उल अजीज। और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में, तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी। कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर का कहना है कि 5 नवंबर को नशर किए गए प्रोग्राम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फेडरल कोर्ट समेत 27वीं तरमीम में शामिल कई नई दफात के बारे में पहले ही तफसील बता दी गई थी। 6 नवंबर के शो में ये भी बताया गया था कि पीपल्स पार्टी दफा 243 पर अजमत है, जबकि NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम में किसी भी तब्दीली की मुखालिफत कर रही है। यूनिटी ऑफ कमांड आजकल का जो नेम ऑफ द गेम है, ऑफ लॉज ऑफ वॉर है, उसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड एक बहुत ही ज़रूरी अमर है। अगर इससे हम अचीव कर सकते हैं, वाई नॉट।
और चूंकि जिक्र आइन में है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसलिए आइन ही को तब्दील करके आपको उसके अंदर ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो आईनी तरमीम के बगैर ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब उसमें जो 243 है उसका जो एक सब क्लास 4, उसमें आगे एक उसका जेली शिक है ए, वो कहती है दी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है जी। तो उसमें ऐड होगा दी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी ऐड होगा, बस इतना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये ऐड करना आपने। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? नहीं तो ऐड करेंगे तो वो आर्मी एक्ट में लाएंगे, किस एक्ट में लाएंगे? क्योंकि वो ये पोजीशन कह रहे हैं कि ओवर 43 है। नहीं मैं समझ गया, आइन में आ गई, मगर बात है कि हमारे स्पेसिफिक एक्ट मौजूद है। आर्मी का एक्ट प्योरली आर्मी से डील करता है, नेवी का नेवी से, एयरफोर्स का एयरफोर्स से। आप एक ऐसी पोजीशन बात कर रहे हैं जो तमाम एयरफोर्सेज है, फिर तो नया एक एक्ट लाना पड़ेगा अगर इस तरह की आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं ओवर आर्चिंग। वो यू हैव टू फर्स्ट amend the constitution, create this, because बाकी भी creation of the constitution है, इसलिए आपको आइन में लाना पड़ेगा और फिर बाकी जो इंसिलरी चीजें हैं वो की जा सकती हैं, there is no problem, but the question is इसमें मजायका क्या है? दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत ACC हेडक्वार्टर में खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में ACC के एसोसिएट मेंबरान के दरमियान लीग कराने का फैसला किया गया। लेजेंड ऑफ एशिया कप समेत नए टूर्नामेंट्स कराने पर भी गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने नए टूर्नामेंट के बारे में हतमी प्लान तलब कर दिया। इजलास में क्रिकेट को एशिया के दीगर ममालिक तक फरोग देने का फैसला भी किया गया। वेमेंस क्रिकेट के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराने पर इतफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट को एशिया के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक तक फरोग देना चाहते हैं। एशियाई ममालिक को क्रिकेट के फरोग के लिए हर तरह से सपोर्ट करेंगे। इजलास में दोहा में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट के इंतजामात और अंडर 19 प्रीमियर एशिया कप की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। राइजिंग स्टार्स एशिया कप दोहा में 14 नवंबर से 23 नवंबर तक खेला जाएगा। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का कहना है कि फील्ड मार्शल का ओहदा ता हयात होगा। ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का होगा। तजवीज़ है कि आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। ये टाइटल देने का इख्तियार वजीर आजम का नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट का होगा। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये राइज है। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे, अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे, लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कि फिर ये नहीं है कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है। ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी उसके बाद सर ये अहदा अबॉलिश होगा। उनके करेंसी ऑफ पीरियड में सर पार्लियामान ये सोच भी नहीं सकती कि उन्हें उस अहदे से हम महरूम करें। लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि पीटीआई वाले कमेटी में नहीं बैठ रहे तो फ्लोर पर बात कर लें। सेनेट इजलास में आज पीटीआई वालों ने तफसीली बात की है। पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी जो आपने कमेटी बनाई थी इसका बाइकआउट कर दी, इसमें नहीं बैठ रहे, कैसे बातचीत होगी? मुझे बुझाई नहीं। देखिए वो इधर कर लेंगे। आप तसल्ली से देखें आज कितने लोग बोले उसमें पीटीआई कितनी। अपोजिशन का काम है टू एम्बेरस द गवर्नमेंट और हम एम्बेरस नहीं हो रहे हैं। JUI के MNA आलिया कामरान का कहना है कि 27वीं तरमीम का कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। 26वीं तरमीम में जो चीज़ें वापस ली गई थी 27वीं तरमीम में वापस लाई जा रही हैं। कौमी असम्बली में बिल पेश नहीं हुआ तो अरकान असम्बली कैसे उस पर राय दे सकते हैं? क्या कौमी असम्बली इतनी गैर अहम है कि वहाँ बिल पेश किए बगैर ही कायमा कमेटी से मंजूर करवा लिया जाए?
26 अमेंडमेंट का शोर था, लेकिन हैरत की बात है कि इस वक्त JUI के साथ कोई भी मुशावरत नहीं की गई थी, ना हमें किसी किस्म का कोई मुसवदा जो है फराहम किया गया था। खुद मोहतरम बिलावल साहब ने और खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो कमिटमेंट की थी 26 अमेंडमेंट में और जिन चीजों को अंडू किया गया था, उसमें से निकाला गया था और 26 अमेंडमेंट लाई गई, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस वक्त जब उनके पास नंबर पूरे हो गए हैं गवर्नमेंट के पास, तो अब जो है वो उन्हीं चीजों को वापस लेके आ रहे हैं। इसका मतलब कि जिस चीज पर उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो झूठी थी और वो सिर्फ और सिर्फ जरूरत के तहत थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई का कहना है 27वीं तरमीम ऐसे वक्त में लाई गई जब अपोजिशन लीडर्स का ओहदा खाली है, कौम से हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को खत लिखने का फैसला किया है। अभी आपको बताएंगे विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कुछ देर में कराची पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे।